हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो फाइनली हम जो आज हमारा टॉपिक है वो है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। जैसे कि आपको पता है कि हमारी रिएक्ट सीरीज कंटिन्यू है और अभी तक इसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो पढ़ ली हैं। आज हम बात करेंगे कॉन्टेक्स्ट एपीआई के बारे में। ये जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई ये बेसिकली क्या होता है, अगर आपको डेटा पास करना हो तो उसके लिए यूज़ होता है। सब चीज़ें देखेंगे, लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे, रियल लाइफ में कैसे यूज़ करना है वो देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक बात बता दूं, नेक्स्ट वीडियो में हम यूज कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो में रिएक्ट राउटर के बारे में पढ़ेंगे। उससे जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम फाइनली जो है वो बिग प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे, जो हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसकी काफ़ी डिमांड है आज के टाइम पे। वो हम देखेंगे उसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग प्योर रिएक्ट की हेल्प से। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उस प्रोजेक्ट के लिए। तो जल्दी जल्दी कॉन्टेक्स्ट एपीआई आज पढ़ लेते हैं, उसके बाद यूज कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो है हम रिएक्ट राउटर पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद जो है हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। फंक्शन बेस्ड हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद हम आगे का कोर्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे, क्लास बेस्ड पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमारा कोर्स जो है वो एंड हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इसको कोर्स को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं तो आई होप एंड ऑफ कोर्स आप लोग रिएक्ट को मास्टर कर पाएंगे, क्योंकि मैं आगे और भी प्रोजेक्ट्स लेकर आने वाला हूँ ताकि आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है, आपकी जो रिएक्ट पर काम करने का एक्सपीरियंस है वो एकदम परफेक्ट हो सके, आप एक एक्सपर्ट रिएक्ट डेवलपर बन सकें। तो लेट्स मूव ऑन द वीएस कोड। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, क्योंकि सारी वीडियोस जो है वो ई कॉमर्स से रिलेटेड जो वेबसाइट आने वाली है और आगे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे वीडियोस इसी प्लेलिस्ट के अंदर मैं ऐड करूंगा। तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ वीएस कोड के अंदर। लोकल होस्ट जो है वो मैंने स्टार्ट कर दिया है, डेवलपमेंट सर्वर। यहाँ पर मेरे पास एक फाइल है app.js की। उससे पहले मैं बता दूं कि ये बेसिकली असल में यूज क्या है कॉन्टेक्स्ट एपीआई का। अब अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मेरे पास जो है वो 3 कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी। मैं यहाँ पर बना ही लेता हूँ ताकि आपके जो है वो सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं कंपोनेंट a.js नाम की एक फाइल बनाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो कंपोनेंट b.js नाम की एक फाइल बनाऊंगा। उसके बाद मैं एक कंपोनेंट c.js नाम की एक फाइल बनाऊंगा। ऐसा करूंगा मैं, उसके बाद आपको बताता हूँ। कंपोनेंट js बना दी, कंपोनेंट js नहीं बनानी थी, कंपोनेंट c.js बनानी थी। तो रीनेम कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, कंपोनेंट c.js लिख दूंगा और हमारा काम हो गया। अब सिचुएशन कुछ ऐसी है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। कंपोनेंट सी का जो डेटा है वो मुझे चाहिए app.js के अंदर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब कंपोनेंट ए में जो डेटा है वो मुझे चाहिए कंपोनेंट बी के अंदर, कंपोनेंट सी के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट ए का डेटा पास करूंगा कंपोनेंट बी को, कंपोनेंट बी पास करेगा कंपोनेंट सी को। इसी तरह अगर मुझे app.js का डेटा जो है वो चाहिए कंपोनेंट सी के अंदर, तो app.js इसको डेटा पास करेगी, ये इसको करेगा और ये इसको करेगा। इससे मसला कोई नहीं है, काम तब भी हो जाएगा। लेकिन हर काम को करने का एक मैनेज्ड वे होता है। उस मैनेज्ड वे को कौन सॉल्व करता है, वो सॉल्व करता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। इससे क्या होगा कि अगर मुझे जैसे कंपोनेंट सी का डेटा चाहिए होगा app.js के अंदर, तो डायरेक्ट मैं app.js को कॉल करूंगा और मुझे डेटा जो है वो मिल जाएगा। ना मुझे कंपोनेंट ए को छेड़ने की ज़रूरत है, ना मुझे कंपोनेंट बी को छेड़ने की ज़रूरत है। तो मेरा काम जो है वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई की हेल्प से हो जाएगा। अब कॉन्टेक्स्ट एपीआई में क्या क्या होता है, सबसे पहला तो हमें कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना पड़ता है। पहले स्टेप में हमें क्रिएट करना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट। सेकंड स्टेप में क्या होता है, अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में हमें उस डेटा को प्रोवाइड करना पड़ता है। अब हम कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें जाहिर सी बात है कि हम डेटा तो
कुछ भेजेंगे ना जो हमें ऐप के अंदर यूज करना है, सॉरी कंपोनेंट सी के अंदर जो यूज करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल जैसे ऐप डॉट जेएस से डेटा हमें कंपोनेंट सी के अंदर यूज करना है, तो ऐप डॉट जेएस को कोई डेटा होगा जो हम कंपोनेंट सी को यूज करेंगे ना। ऐसे तो कुछ नहीं भेज सकते, कुछ डेटा ही नहीं है और वो हमें कंपोनेंट सी में चाहिए, ऐसा तो नहीं होगा ना। कुछ तो डेटा होगा, वो क्या करेगा, वो प्रोवाइडर का काम है, वो हमें डेटा प्रोवाइड करेगा। और जिसको भी चाहिए, जैसे अब कंपोनेंट बी को चाहिए या कंपोनेंट सी को चाहिए, वो क्या करेगा, उस डेटा को कंज्यूम करेगा, भाई मुझे डेटा दे दो। अब हम इसको प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कैसे करना है। यहाँ पर RAFCE लिखूंगा, यहाँ पर भी RAFCE लिखूंगा, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट यहाँ पर भी लिख दूंगा। सही है, इतना हो गया। अब मैं क्या करूंगा, कंपोनेंट ए के अंदर, और से देखिएगा, कंपोनेंट ए के अंदर मैं अपने चैनल का जो है वो नेम लिख दूंगा। क्या लिखूंगा नेम, लर्न प्रोग्रामिंग। मैं लिख दूंगा लर्न प्रोग्रामिंग, बेसिकली मेरे चैनल का नेम है ये। उसके बाद में ऐप डॉट जेएस के अंदर उसको जो है वो इंपोर्ट कर लूंगा, कंपोनेंट ए को, कंपोनेंट ए को जो है वो मैं इंपोर्ट कर लूंगा और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास जो है वो लर्न प्रोग्रामिंग लिखा हुआ आ रहा है। सही है, इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो कंपोनेंट ए में लिखा है इसको उठा के कट करके यहाँ से कंपोनेंट बी में पेस्ट कर देता हूँ, कंपोनेंट बी में पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं देखूंगा तो मेरे पास वो डेटा नहीं आएगा, क्योंकि कंपोनेंट बी से डेटा आ रहा है और मैंने इंपोर्ट किसको किया है, कंपोनेंट ए को। तो मुझे कंपोनेंट ए के अंदर इंपोर्ट करना पड़ेगा कंपोनेंट बी को, ताकि मुझे वो डेटा जो है वो मिल सके। तो यहाँ पर कंपोनेंट बी को इंपोर्ट किया और वो डेटा मुझे मिल गया। अब मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट बी का जो डेटा है, बी में जो आ रहा है, उसको मैं यहाँ पर जो है वो सी में पेस्ट कर देता हूँ। फाइल को सेव करूंगा तो डेटा मुझे नहीं मिलेगा, क्यों, कंपोनेंट सी से आ रहा है और इंपोर्ट किसको किया है, कंपोनेंट बी को। और कंपोनेंट बी में अब मैं क्या करता हूँ, कंपोनेंट सी को जो है वो इंपोर्ट कर लेता हूँ, कंपोनेंट सी को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। अब डेटा जो है वो मुझे मिल जाएगा। यहाँ से क्या हो रहा है कि कंपोनेंट सी का डेटा अगर मुझे ऐप डॉट जेएस के अंदर चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, वो डेटा पास करना पड़ रहा है कंपोनेंट बी को, कंपोनेंट ए को। तो ये काम जो है वो काफी लेंदी हो रहा है, ऐसे हमें नहीं करना। इसी प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व करने के लिए हमारे पास रिएक्ट के अंदर आया कॉन्टेक्स्ट एपीआई, और अब उस कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज कैसे करना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सिंपल आना है, सबसे पहले मैंने बोला था आपको कॉन्टेक्स्ट को क्रिएट करना है, तो अब कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं आप, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, जो डेटा पास करना है उसके हवाले से ही लिखेंगे, उसी से रिलेटेड ही लिखेंगे। मैं यहाँ पर चैनल नेम लिख देता हूँ, चैनल नेम इज इक्वल टू क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट करूंगा तो मेरा फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मेरा जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको बताया था सेकेंड स्टेप में आपको डेटा को पास करना है। तो यहाँ पर मुझे चैनल नेम के डेटा को पास करना है ना, चैनल नेम ही तो मेरा कॉन्टेक्स्ट है, और ये क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, क्या, डेटा प्रोवाइड करेगा। तो मुझे यहाँ पर डॉट, एक मेथड है प्रोवाइडर नाम से, तो डेटा को प्रोवाइड करता है, तो मुझे डॉट प्रोवाइडर लिखना है। और जैसे ही प्रोवाइड करेगा, कौन सा डेटा प्रोवाइड करेगा वो हमें बताना भी तो पड़ेगा, वैल्यू डेटा पास करेगा। और वैल्यू में क्या आएगा, वैल्यू में वो वैल्यू आएगी चैनल का नेम जो हमें पास करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लर्न प्रोग्रामिंग पास कर दिया, लर्न प्रोग्रामिंग जो है वो मैंने पास कर दिया। और यहाँ पर माय चैनल नेम भी लिख देता हूँ, माय चैनल नेम इज लर्न प्रोग्रामिंग, माय चैनल नेम इज लर्न प्रोग्रामिंग। तो अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो वही डेटा आ रहा है कंपोनेंट सी से कंपोनेंट ऐप डॉट जेएस के अंदर। अब मुझे क्या करना है, ये डेटा मुझे चाहिए कंपोनेंट सी के अंदर, जहां पर मैं लर्न प्रोग्रामिंग हार्ड कोडेड कर रहा हूँ। ये डेटा चाहिए मुझे कंपोनेंट सी के अंदर, तो मुझे ऐप डॉट जेएस से पहले इस चैनल नेम को एक्सपोर्ट तो करना पड़ेगा, तभी तो मैं वहां पर इसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, चैनल नेम को एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट और कुछ इस तरह से जो है वो मैं चैनल नेम को एक्सपोर्ट करूंगा। अब एक्सपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट भी तो करना पड़ेगा, इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट, यहाँ पर मैं उसका नेम लिख दूंगा और आपको कर्ली ब्रैकेट के अंदर देना पड़ेगा क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर
कहाँ से, मुझे करना है कंपोनेंट फोल्डर के अंदर से, सॉरी मुझे app.js से इंपोर्ट करना है ना, फ्रॉम, मैं क्या करूँगा फ्रॉम ऐप से इंपोर्ट करना है मुझे। तो यहाँ पर देखता हूँ ऐप कैन नॉट रिजॉल्व, तो मैं ऐसे एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो है वो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो डेटा चाहिए, तो मैंने आपको बताया था हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको कंज्यूम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर डेटा चाहिए तो मुझे उसको कंज्यूम भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आ जाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे वो डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पर पहले इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट चैनल नेम फ्रॉम, मेरा जो है वो app.js के अंदर जो है वो मेरा ये app.js से आ रहा है मेरा डेटा, तो मैं ऐप लिख देता हूँ तो शायद मेरा काम हो जाए। यहाँ पर मैं चैनल नेम है, इसको जो है वो कंज्यूम करना पड़ेगा। कंज्यूम कैसे होगा, यहाँ पर आपको सिंपल जैसे प्रोवाइड किया था, सॉरी ये सारा ही कॉपी हो गया, यहाँ पर चैनल नेम को मैंने करना है सिर्फ, और यहाँ पर जो है वो मैं डॉट प्रोवाइडर लिखूंगा, डॉट प्रोवाइडर सॉरी कंज्यूमर। अब मुझे डेटा को कंज्यूम करना है, डॉट कंज्यूमर, कंज्यूमर लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा, पहले तो हम डेटा को पास कर रहे थे, तो हमें प्रोवाइड कर रहे थे डेटा वैल्यू, अब मुझे उसको गेट करना है, और ये हमेशा क्या लेता है, एरो फंक्शन, सॉरी कॉल बैक फंक्शन, इसको हमेशा कॉल बैक फंक्शन जो है वो पास करना पड़ता है, ये और कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करता। तो हम यहाँ पर जो है कॉल बैक फंक्शन को पास कर देते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, तो ये डेटा मुझे इसके अंदर सारा का सारा डेटा मिल जाएगा। कौन सा डेटा, ये चैनल, ये जो मेरा नेम है ये मिल जाएगा। आप इसको कुछ भी कंज्यूम करके ले सकते हैं, मैं यहाँ पर डेटा ही ले लेता हूँ, और यहाँ पर जो है वो H1 के अंदर अपना डेटा जो है वो दिखा देता हूँ। तो H1 के अंदर मैं क्या करूँगा, डेटा को दिखा दूंगा, तो मुझे डेटा जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो बोल रहा है app.js कैन नॉट रिजॉल्व, तो ये मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर कंपोनेंट्स फोल्डर के बाहर है app.js, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर चैनल नेम जैसे ही मैं लिख रहा हूँ, एक मिनट में यूं करता हूँ कुछ इस तरह से, यहाँ पर CS ऐप इसमें आ जाता हूँ, और यहाँ पर जैसे ही मैं चैनल नेम अगर लिखता हूँ चैनल नेम, तो ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाता है, लेकिन अभी नहीं हो रहा ये इंपोर्ट। तो मुझे क्या करना है, मुझे इंपोर्ट चैनल नेम फ्रॉम ऐप, अच्छा इस फोल्डर के बाहर जाना था, फिर वहां से इंपोर्ट होना था। तो अब जो है वो हो गया इंपोर्ट, मैं दिखाता हूँ, तो रिफ्रेश करता हूँ, इंस्पेक्ट कर कंसोल में आता हूँ, कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पर आता हूँ कंसोल के अंदर, तो कोई एरर नहीं है, सब कुछ क्लियर है। और यहाँ पर डेटा मुझे रिटर्न करना पड़ेगा, आई थिंक रिटर्न करना पड़ेगा, तब शायद डेटा जो है वो मुझे मिल सके। तो रिटर्न करके देखता हूँ, यहाँ पर ऊपर इसको ले आता हूँ, फाइल को करता हूँ सेव, तो देखिए मुझे डेटा जो है वो मिल चुका है। माय चैनल नेम इज लर्न प्रोग्रामिंग। आप देख रहे हैं कि डेटा मुझे कहाँ से मिल रहा है, ये डेटा मुझे app.js से मिल रहा है डायरेक्ट कंपोनेंट सी के अंदर, ना मुझे पास करना पड़ा कंपोनेंट ए में ना कंपोनेंट बी में, मैं डायरेक्टली कंपोनेंट app.js से डेटा पास कर रहा हूँ कंपोनेंट सी के अंदर। देखा कितनी इजीली हम डेटा पास कर रहे हैं, हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट किया, डेटा को प्रोवाइड किया प्रोवाइडर मेथड की हेल्प से, उसको कंज्यूम किया कंज्यूमर मेथड की हेल्प से, और कितनी इजीली हमने डेटा को जो है वो गेट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, ये काम बहुत लेंथी हो रहा है, इसको हम कैसे छोटा कर सकते हैं, कैसे जो है हम इसको मैनेज कर सकते हैं। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक की हेल्प से। यूज कॉन्टेक्स्ट हुक बनाई इसलिए कि हम इस काम को जो है वो कम कर सकें, क्योंकि इसमें समझना बहुत मुश्किल हो रहा है।
कॉल बैक फंक्शन पास करो, उसमें ऐसा कोई काम नहीं होगा। जब हम नेक्स्ट वीडियो में यूज कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो है वो बहुत ईजी लगने लगेगा। तो अब हमें कोई प्रॉप्स की हेल्प से डेटा पास करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है प्रॉप्स की हेल्प से डेटा पास नहीं करना, वो जहाँ नीड हो, कोई ऐसी सिचुएशन हो जहाँ हम ऐसा नहीं कर सकते, बहुत लेंदी हो रहा है, हमें डायरेक्ट कोई छोटा सा काम है, वो हम प्रॉप्स की हेल्प से कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में यूज कॉन्टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, थोड़ा सा भी हेल्पफुल, तो ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन कॉल कर दीजिएगा। वरना अगर नहीं लगा तो कोई ज़रूरत नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।